वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जो है वो हम एक नए वे में वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। अपना पुश सेशन को मैं आज रिकॉर्ड करूंगा। पुश इंटीरियर सेशन है मेनली आज मेरा। पुश के साथ बस स्क्वाट्स को ट्रेन करना होता है, वही इंटीरियर होता है, उसको ट्रेन करूंगा। उसके अलावा मैं जो है वो आज तुम्हारे साथ चेस्ट की ट्रेनिंग पे बात करूंगा कि साइंटिफिकली चेस्ट को बेस्ट वे में किस तरह ट्रेन करेंगे। उसको मैं हमें तो सीखने में 2-3 साल लग गए, लेकिन आपको 2-3 मिनट में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग द सेट, जब हमारे आफ्टर सेट रेस्ट होगा, उसके दौरान इंशाल्लाह इस पे मैं बात करूंगा। तो अभी मैं वार्म अप करता हूँ और फर्स्ट वर्किंग सेट में मिलता हूँ आप लोग से। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसका एक ही सेट करूंगा मैं बस, क्योंकि मैंने 1-2 दिन बाद वापस चेस्ट ट्रेन करना है। तो जो है रेस्ट में हम बात करते हैं चेस्ट की ट्रेनिंग पे। 5 से 7 रेप निकालने की पूरी कोशिश होगी, देखो कितने निकलते हैं। 5-7 रेप निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा था, मेरे ख्याल में 5-6 रेप निकल गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं चेस्ट की ट्रेनिंग पे बेसिकली। तो चेस्ट को हम किस तरह बेस्ट वे में ट्रेन कर सकते हैं साइंटिफिकली। सबसे पहले तो ये समझो कि ये तो सबको पता ही होगा, चेस्ट के 3 हेड होते हैं। एक होता है क्लेविकुलर, क्लेविकुलर मतलब अपर। फिर होता है स्टर्नल, स्टर्नल मतलब मिड। फिर होते हैं कॉस्टल, कॉस्टल मतलब लोअर। ये 3 हेड है चेस्ट के, सही है। अब एक और बात ये समझो कि हमारे चेस्ट के जो फाइबर्स है ना, वो यूं आ रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होके यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, तो हमारे फाइबर्स यूं गए हुए हैं, ठीक है। ये दूसरी बात समझो। अब चेस्ट का फंक्शन क्या है, इसको समझो। तो चेस्ट का जो फंक्शन है वो है, हमारा जो आर्म है, हमारा जो आर्म है, आई होप मैं कैमरे में आ रहा हूँ, उसको बॉडी के करीब लेकर आना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एडक्शन। इसको बोलते हैं बॉडी के करीब लेकर आना। ये हमारे पूरे चेस्ट का मेन फंक्शन क्या है, हमारे आर्म को बॉडी के करीब लेकर आना। ये हमारे आर्म को बॉडी के करीब लेकर आना, ये चेस्ट का मेन फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। इससे हमारा पूरा चेस्ट टारगेट हो रहा होगा। ये बहुत से एक्सरसाइजेस में हम कर सकते हैं, वो जब मैं कोई एक्सरसाइज करूंगा तो साथ साथ में मैं आपको समझाता भी रहूंगा। अच्छा, अगर हमने इंक्लाइन अपर अपर चेस्ट को टारगेट करना है, तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एडक्शन नहीं करना होगा, उसके साथ साथ हमें शोल्डर फ्लेक्शन भी करना होगा। शोल्डर फ्लेक्शन मतलब हाथ को नीचे से ऊपर लेकर आना। हाथ को नीचे से ऊपर लेकर आने को शोल्डर फ्लेक्शन कहते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज जो हॉरिजॉन्टल एडक्शन प्लस शोल्डर फ्लेक्शन कर रही है, वो हमारे अपर चेस्ट को टारगेट करेगी। जैसे कि इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसमें सिर्फ ये नहीं हो रहा, साथ में आपका हाथ ऊपर की तरफ भी जा रहा है। इसी तरह बाकी काफी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि लो टू हाई केबल फ्लाई। अब मैं अपर चेस्ट की टारगेट करने के लिए एक एक्सरसाइज करूंगा, वहां और तुम्हें इसको डिटेल में समझ आएगा। मेन चीज थी तुम्हें समझाना कि चेस्ट के 3 हेड होते हैं, मेन फंक्शन है हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अब इंक्लाइन को किस तरह टारगेट करते हैं मैं बताता हूँ। अच्छा, अपर चेस्ट को जो टारगेट करने का मैं कह रहा था, मैं ये एक्सरसाइज करूंगा जिसमें मैं हॉरिजॉन्टल एडक्शन प्लस शोल्डर फ्लेक्शन करूंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें तुम देखना मेरा हाथ सिर्फ यूं नहीं आ रहा होगा, प्लस यूं भी आ रहा होगा। तो मेरा आर्म जो है बॉडी के करीब आने को हॉरिजॉन्टल एडक्शन कहते हैं, साथ में शोल्डर फ्लेक्स हो रहा होगा, तो मेरा अपर चेस्ट बायस हो रहा होगा। अब जैसे कि ये मूवमेंट है, इसमें देखना कि मेरा शोल्डर फ्लेक्स भी होगा और आर्म जो है मेरे बॉडी के करीब भी रहेगा। तो इससे मेरा क्या होगा, अपर चेस्ट बायस होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही रीजन बायस हो। हमेशा पूरा जो चेस्ट है टारगेट तो पूरा हो रहा होगा। ये होता है कि एक रीजन ज्यादा बायस हो रहा होता है। आइसोलेट आप किसी रीजन को नहीं कर सकते। तो अभी मैं ये एक्सरसाइज तुम्हारे आगे लगा रहा हूँ, इसमें देखना मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 रेप्स निकले और मेरा इंक्लाइन टारगेट हो जाए।
7 रेप निकल गए, बहुत अच्छा सेट गया, आला सेट चला गया। तो इसमें मेरा इंक्लाइन अपर चेस्ट आइसोलेट में निकल नहीं कर पाया, लेकिन फायर कर लिया मैंने। तो एक सेट मैंने लगाया इंक्लाइन डंबल प्रेस का, ये मेरा इसका दूसरा सेट था, एक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। 2 सेट मैंने इसके लगा दिए, तो मेरा अपर चेस्ट मोर देन इनफ टारगेट हो गया है। अब स्टर्नल मिड चेस्ट को हम टारगेट करेंगे। उससे पहले हम एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम जब स्टर्नल कॉस्टल हेड पे जाएंगे, तो उसमें जाकर फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि उसमें क्या करना है, ठीक है। बड़े बेहतरीन सेट चला गया, आगे जाके देखते हैं। अब हम ये लगाने ट्राइसेप की एक्सरसाइज, एक सेट ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, ये ओवरहेड एक्सटेंशन है। इसमें मैं अभी ट्राइसेप का बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज बोलूँ तुम्हें कि अगर तुम ओवरहेड एक्सटेंशन लगा रहे हो, तो केबल को ना ज्यादा ऊपर सेट करना, ना ज्यादा नीचे, दोनों में स्टेबिलिटी आती है। चेस्ट हाइट पे सेट करो उसको, और अपने बट के थ्रू वेट को उठाओ, और फिर आराम से ट्राइसेप को एक्सटेंड करो। तो उससे ये हो रहेगा कि ट्राइसेप पे ही आपका सारा वेट आएगा। तो अभी हम 7 से 8 रेप निकालने की इसमें कोशिश करेंगे। तो जब सेट स्टार्ट करता हूँ, फिर हम मिलते हैं। उसके बाद वापस चेस्ट पे चलते हैं, बल्कि एक सेट और शोल्डर पे लगाऊंगा, फिर चेस्ट पे चलते हैं। फ्रंट एंड को टारगेट करने के लिए एक ही सेट लगाऊंगा मैं। उसके बाद वापस हम चेस्ट पे चलते हैं। 4 से 5 रेप निकालेंगे। आज ये हमारी चेस्ट की लास्ट मूवमेंट होगी। एक सेट हमने इंक्लाइन डबल प्रेस का लगाया, और 2 सेट हमने आइसोलेटरल चेस्ट प्रेस के लगाए, जिससे हमारा अपर हेड कंप्लीटली टारगेट हो चुका है, और मिड स्टर्नल कॉस्टल हेड भी टारगेट हुआ है, लेकिन मेन बायस हमने अपर को किया है। अब हम लास्ट मूवमेंट लगाएंगे, जिससे हमारा स्टर्नल हेड मिड चेस्ट टारगेट हो जाएगा, जिसका मेन रोल ही हॉरिजॉन्टल एडक्शन है। तो वो अभी हम करेंगे। ये इसका एक सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक और करता हूँ, देखना इसमें मेरा हाथ बस यूं आता रहेगा, अपर आर्म बॉडी के करीब आता रहेगा। 6-7 रेप निकालने की कोशिश करेंगे। लिफ्ट करो, जस्ट लिफ्ट कराना, 1 2 3, बस सही हट जा। चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। टोटल 4 सेट लगाए, चेस्ट को कंप्लीटली टारगेट कर दिया, बहुत अच्छा सेट गया। आखिरी रेप थोड़ा मुश्किल था, मैं इतना मुश्किल रेप लगाता नहीं हूँ फाइनल वाले, लेकिन लगा लिया मैंने लास्ट सेट पे। ट्राइसेप पे चलते हैं वापस। तो क्या बोलते हैं, अभी मैं चेस्ट हमने लगा दिया, शोल्डर का एक ही सेट लगाया, ट्राइसेप के 2 पहले लगाए, और एक सेट में ये लगा रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे, क्या बोलते हैं, अपना लेटरल रेस लगा देंगे 1-2 सेट, फिर लेग पे मूव करेंगे। तो ये सेटअप लगाते हैं, सिंगल लैंड ट्राइसेप पुश डाउन, लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए। तो लेट्स सी कैसा जाता है, कितने रेप निकलते हैं।
पाँच छह रेप निकले मेरे ख्याल में। लेफ्ट हैंड से कोशिश करते हैं 5-6 रेप निकालने की और देन वी विल मूव टू लेटरल रेजेस। ट्राइसेप वेट हो गया, उसके साथ हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रेच वेट हो गया, शोल्डर भी हमने फ्रंट डेल्ट को होल्ड किया है। अभी लेटरल डेल्ट को भी हम हिट करेंगे, 2 सेट लगाएंगे उसकी यहीं पर केबल पे। खैर ये लगा लें। सात रेप निकल गए उल्टे हाथ। अच्छा रहा। इसके बाद लेटरल हेड को हम हिट करते हैं और फिर हम लोग लेग पे मूव करेंगे। लास्ट मूवमेंट ऑफ द डे का भी एक सेट में लगा चुका हूँ, ये लास्ट मूवमेंट है और ये लास्ट सेट है बस लेटरल रेस का, ये लगाते हैं। उसके बाद 8-9 रेप के लिए जाएंगे और उसके बाद बस वीडियो कंक्लूड करते हैं। लेग की एक्सरसाइज में रिकॉर्ड करना नहीं ज़्यादा, बस वीडियो कंक्लूड करेंगे हम लोग। बस ये सेट लगाने हैं। सात रेप निकले, एक कम निकला एक्सपेक्टेशन से, मगर सेट अच्छा था। बिल्कुल अपने टारगेट मसल को हिट किया, कुछ ज़्यादा चीट करने की कोशिश नहीं की। खैर मिलते हैं हम लोग लेग एक्सटेंशन पे, वहाँ पे वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो आज की वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं कि आज हमने पहली दफ़ा अपना एक इंटीरियर सेशन, एक वर्कआउट सेशन को रिकॉर्ड किया। उसके अलावा हमने चेस्ट की ट्रेनिंग को एक्सप्लेन किया। फॉर कंक्लूजन, फॉर रिवीजन में एक दफ़ा वापस बता देता हूँ, चेस्ट को ट्रेन करना बहुत आसान है। चेस्ट में एक होता है आपका अपर रीजन, एक होता है मिड रीजन, एक होता है लोअर रीजन। लोअर रीजन पे इतना एम्फसाइज नहीं करो, पहले जब तुम्हारा अपर और मिड रीजन बन गया, मिड रीजन सबसे बड़ा रीजन है, तो उसको सबसे पहले बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मैंने तुम्हें क्या मूवमेंट बताई, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, हाथ को दूर से करीब लेकर आने को हॉरिजॉन्टल एडक्शन कहते हैं। तो ये बहुत आसान था हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ये तो मैं गेस समझ आ गई होगी। मैंने इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज की, मैंने इसके लिए सीटेड चेस्ट प्रेस की, जिसमें मेरा हाथ दूर था, ये बॉडी के करीब आया, ठीक है। इसके अलावा इंक्लाइन अपर क्लेविकुलर हेड को टारगेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सेट लगाया इंक्लाइन चेस्ट प्रेस का, जिसमें इंक्लाइन डबल प्रेस का, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एडक्शन तो हमेशा होगी होगी, उसके साथ हमने शोल्डर फ्लेक्शन किया। शोल्डर फ्लेक्शन हाथ को नीचे से ऊपर लेकर आने से हमारा अपर रीजन टारगेट होगा। तो उसमें हमने क्या किया, एक साइड इंक्लाइन डंबल प्रेस किया, जिसमें हमारे हाथ थोड़े टक्ड इन थे। हमें हमेशा अपर रीजन को टारगेट करने के लिए अपने आर्म पार्ट को अंदर टक्ड इन करना पड़ेगा। तो उसमें हमने एक साइड डंबल प्रेस का लगाया, दूसरा हमने क्या किया, आइसोलेटरल चेस्ट प्रेस लगाया, जिसमें हमारा हाथ नीचे से ऊपर आ रहा था। तो हमारे इससे क्लेविकुलर हेड भी टारगेट हो गया। कोस्टल की टेंशन मत लो, पहले ये दोनों टारगेट कर लो, ये बहुत है, मोर देन एनफ है। तो टोटल मेरे ख्याल में 3-4 सेट हमने लगाए, क्योंकि हमने वापस अभी 2 दिन में चेस्ट को ट्रेन करना है। इसके अलावा हमने ट्राइसेप की 2-3 सेट लगाए और लेटरल हेड के लगाए। अब मैं क्वाड के 1-2 सेट लेके एक्सटेंशन के लगाऊंगा और फिर क्वाड प्रेस लेग प्रेस लगाऊंगा। तो ये हमारा सिंपल सेशन था। आई होप कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ आई हो और मैंने कुछ सेंस किया हो। तो मिलते हैं किसी और वर्कआउट सेशन में, किसी और मसल को ऊपर बात करेंगे हम इस पे।